दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों अभी तक पढ़ लिया था अभी तक हमने कैश बुक पढ़ लिया था, है ना। डबल कॉलम सिंगल कॉलम का कैश बुक हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं क्या, अपना पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है बच्चों, ये जो वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है पेटेड, जिसका मतलब होता है क्या, स्मॉल, मतलब छोटे छोटे खर्चे जो हमारे डेली बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, चाय का खर्चा हो गया, है ना, टैक्सी का खर्चा हो गया, ये सब के बाद छोटे छोटे खर्चे हुए। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें कैश बुक में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इन्हें भी कैश बुक में लिखेंगे तो क्या होगा, हमारी कैश बुक बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग से बुक बनाते हैं जिसे हम पेटी कैश बुक का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या देते हैं, पेटी कैश बुक का नाम देते हैं। अब पेटी कैश बुक में देखो, एक मेन कैशियर होता है जिसे हमने कैश बुक में डाल दिया है ना, और एक होता है और इसका सबऑर्डिनेट हो गया है क्या, पीटी, है ना। पीटी कैश बुक कैशियर हो जाता है, जिसमें हम लिख देते हैं सारे अपने छोटे छोटे खर्चे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है बच्चों, इसमें क्या करना रहता है, जो हमारा फिक्स अमाउंट है, मान लो कि अगर हम 10,000 रुपए इन सब खर्चों के लिए दे रहे हैं, तो ये हम पहले पीटी कैश बुक में डाल देंगे और इसी से हम सारे खर्चे करेंगे ना। चाय का खर्चा हो गया, टैक्सी का खर्चा हो गया, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, जो जितने भी खर्चे हैं हम इसी के अंदर करेंगे, है ना। और मान लो कि अगर 10,000 हमने डाला है और सिर्फ हमारा 9,000 खर्च हुआ है, तो 1,000 क्या हो गया, हमारा बैलेंस बच गया। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम क्या करेंगे, कितना डाल देंगे कि हमारा 10,000 हो जाए, तो 9,000 हम डाल देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 पूरा हो जाएगा। फिर हम इससे क्या करेंगे, अपने खर्चे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए, the term pity is taken from the French word petit, which means small. In the average sort of business, a business of a small payment जितने भी डन किए हैं रेगुलर बेसिस में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रिफ्रेशमेंट, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी एंड सो ऑन। अब देखिए, इफ द मेन कैशियर रिकॉर्ड ऑल दिस पीटी कैश बुक, तो कैश बुक क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कैश बुक में बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या असाइन करते हैं, पीटी कैशियर को असाइन करते हैं टास्क छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए, है ना। सेपरेट बुक बनाते हैं जिसका हम नाम क्या रखते हैं, पेटी कैश बुक रखते हैं। सिस्टम कहलाया ना, ऐसे पैसे डाल करके फिर हम उन पैसों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हमारे जितने भी खर्चे होंगे उन पे। ठीक है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। कैश बुक किस सिस्टम पर रिकॉर्ड होती है, जो इम्प्रेस सिस्टम होता है कि पहले पैसे डाल दो और उससे ही क्या करना है, हमें खर्चे करना है ना। तो क्या हो जाएगा, मंथली रुपीज ट्रांसफर टू पेटी कैश बुक। ठीक है, हर महीने हम क्या करेंगे, एक अमाउंट फिक्स कर लेंगे और उसे ट्रांसफर करेंगे पेटी कैश बुक में और उसी से हम सारे खर्चे करेंगे। ठीक है, अब एडवांटेज देख लेते हैं कि इम्प्रेस सिस्टम का एडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम। एडवांटेज है बच्चों हमारे पास क्या, कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया बच्चों कि जब हमारे पास क्या है, हम सारे ही हिसाब क्लियर रखेंगे, है ना, तो हम क्या होगी, चोरी नहीं होगी फंड्स का, हमारे पूरे फंड्स क्या होंगे, क्लियर होंगे कि हमने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है हमारा कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, है ना। तो जितने भी, क्या मतलब हुआ कि जितना भी खर्चा करना है हमको क्या करना है, एक अमाउंट के अंदर करना है। जैसे हमने 10,000 डाले तो उसके खर्चे अपने करने हैं, तो इसका क्या हुआ, इसमें कंट्रोल रहेगा, हमारे इतना ही अमाउंट खर्च करना है। ठीक है, थर्ड है लेसर चांस ऑफ यूज ऑफ कैश, है ना। अब क्या है, सारा हिसाब, अब इसमें क्या होगा बच्चों कि सारा हिसाब हमको एक एक रुपए का हिसाब रखना है, तो ये क्या मिस यूज क्या होगा, कम है हमारे पास की कंट्रोल साइज बाय मेन कैशियर, है ना। तो मेन कैशियर क्या होगा, इसमें पूरा कंट्रोल रहेगा मेन कैशियर का, वो पूरा देखेगा कि क्या कैसे पेटी कैश बुक हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए हम चलते हैं फॉर्मेट की तरफ कि फॉर्मेट कैसा होता है हमारे ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, कि जो हमारा फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा बच्चों, डेबिट और क्रेडिट साइड इसमें भी रहेगा। तो डेबिट में क्या आएगा, जो हम अमाउंट
रिसीव कर रहे हैं, है ना, अमाउंट रिसीव करेंगे। फिर आएगा कैश बुक फॉलियो नंबर, जो भी कैश बुक का नंबर होगा कि कहाँ से उठाए हैं वो, डेट हो गया, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, है ना, टोटल हमने कितनी पेमेंट की है। अब आ जाता है बच्चों कि हमने किस किस में पेमेंट की है ना, इस करते हैं हम ऑफ पेमेंट, है ना, किसमें हमने कितना खर्चा किया है। जैसे कि हमने वेजेस में कितना खर्चा किया है, पोस्टल एंड कोरियर में किया है, कन्वेंसेस क्या हो जाएगा, टैक्सी वैक्सी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो गया, है ना, कार्टेज हो गया और मिसलेनियस हो गया। ये हमारा क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उससे समझते हैं कि हमें कैसे पेटी कैश बुक, जो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा पेटी कैश बुक कितना है 4000 होना चाहिए, है ना, अमाउंट। तो यहाँ पे दिया 1 अप्रैल पेटी कैश इन हैंड 540, रिसीव्ड कैश टू मार्क मेकअप टू इम्प्रेस्ड, है ना। तो मतलब कि हमारा जो बैलेंस हो गया 1 अप्रैल का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड कैश बुक डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर टोटल पेमेंट, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे डेट आ गई 1 अप्रैल 2022, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हमारे पास कितना है, 540 है। और जो हमारे पास 1 अप्रैल में जो कैश है वो कितना आ जाए 1460, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 4000, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 100। अब 100 रुपीज किस में पे कर दिए हैं, ऑफिस को क्लीन करने। क्लीनिंग चार्जेस एक ही अप्रैल को लिख लेंगे, 1 अप्रैल टू क्लीनिंग चार्जेस कितना 100 रुपीज। अब देखिए जो क्लीनिंग चार्जेस है वो किस में आ जाएगा, जो हमारा मिसलेनियस होगा ना उसमें हमारा आ जाएगा क्या, क्लीनिंग चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहा है पेड रेलवे फेयर 320 और बस फेयर 280 और वेजेस कितना 150, है ना। रेलवे फेयर दे रहे हैं हम 320 रुपीज, 280 हम दे रहे हैं बस फेयर और वेजेस दे रहे हैं 150 4 अप्रैल। आ जाएगा किसके नाम से, कन्वेंस के नाम से, है ना। फेयर जो हमारे हैं टैक्सी चार्जेस वो क्या आ जाएंगे, कन्वेंस के नाम से आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, अब देखिए 320 और 280 कितना हुआ 600, है ना। तो 600 आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। और साथ ही में क्या था, टू वेजेस था, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा वेजेस अकाउंट का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेजेस, इसमें लिख देते हैं 150, इसमें लिख देते हैं 600 और इसमें भी क्या कर देंगे 150, है ना। यहाँ हम टोटल पेमेंट लिखते जा रहे हैं कि कितना किए हैं, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा अलग अलग अकाउंट जिसमें हमने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। आता है बच्चों की ब्रॉड शॉर्ट हैंड नोटबुक, है ना, नोटबुक खरीदे ऑफिस यूज के लिए 5 अप्रैल को टू नोटबुक कितने का है 370, ठीक है, 370 का है। और ये हमारा चला जाएगा कहाँ, प्रिंटिंग और स्टेशनरी 370। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हमको, पेड कैरेज ऑन पार्सल 150 और पेड फॉर वेजेस 220, ठीक है। ये है कितना 150 का, जो कि हमारा चला जाएगा कार्टेज में, टू कैरेज, और यहाँ पे आ जाएगा कार्टेज है 150, ठीक है। और वेजेस आ जाएगा कहाँ, हो जाएगा 220, और ये भी आ जाएगा किसमें, वेजेस में, ठीक है। अब देखिए डॉट स्टैम्प फॉर 300 इनवेलप्स ले रहा है 450 का, और अकाउंट रजिस्टर
और 400, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा क्या, पोस्टल 300, यहाँ पे भी 300, ठीक। और क्या है, इन्वॉल्व है ना, तो ये आ जाएगा स्टेशनरी में कितने का, 450, 450 का इन्वॉल्व आ जाएगा। फिर क्या है, कितने की, 400, ये भी आ जाएगा 400। अब देखते हैं हम, पेड फॉर रिपेयर 200, गिव टिप्स ऑफिस पे उनको 150 दे रहे हैं, है ना। 12 तारीख को हम रिपेयर करवा रहे हैं, तो 12 अप्रैल टू रिपेयर कितना है, 200 है, और ऑफिस प्यून 150, तो 200 आगे हमारे यहाँ, ये भी कहाँ चला जाएगा, रिपेयर करा रहे मिसलेनियस में चला जाएगा, ठीक है। ऑफिस प्यून को दे रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होगा, तो हम उसको लिख देंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150, 150 हुआ। फिर दे रहे हैं हम क्या, चैरिटी में 100 रुपीज, तो चैरिटी टू चैरिटी 100, यहाँ पे भी आ गया क्या 100। अब बच रहा है बच्चों हमारा रिफ्रेशमेंट वेजेस एंड रिवार्ड, है ना। हाँ, आ नहीं पाएगा, 13 अप्रैल टू रिफ्रेशमेंट 250, 250 चला गया किसमें, आगे। अब बचा है क्या, पेड वेजेस 160 और रिवार्ड देना है 100 रुपीज, है ना। तो पेड वेजेस डाल देंगे हम, कब का, कब की डेट है पेड वेजेस की, 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल टू वेजेस, कितना है वेजेस 160, तो 160 वेजेस यहाँ पे आ गया 160, ठीक है। और लास्ट क्या, रिवार्ड्स, तो रिवार्ड्स है 100 टू रिवार्ड्स 100, और ये चला जाएगा किसमें, मिसलेनियस में। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों सबको, है ना, कि हमें कैसे फिल करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम पूरा टोटल करेंगे, है ना, टोटल करना है अब हमको, कितना हो गया था टोटल हमारा अमाउंट, कितना हमको रिसीव हुआ था, तो अमाउंट रिसीव हुआ था 4000 का, है ना, 4000 था हमारा अमाउंट, को प्लस करना है सबको, टोटल से लेकर के सब, तो टोटल करिए इन सब का जल्दी से, इसका टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 3700, है ना, इसका टोटल आगे कितना 3700। अब 4000 था हमारे पास, ठीक है, अब 3700 है, अब सबका अलग अलग टोटल कर लो, सब पे है क्या, नहीं है, तो ये हो गया कितना 600 हुआ। अब इनको आप टोटल करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 3700 के इक्वल होगा। देखिए इनको टोटल करके, टोटल पेमेंट कितना कर दिए, फिर उसी पेमेंट को हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि हमने किसमें कितना लगाया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हमने 3700 का किया, हमारे पास 4000 रुपीज है ना, तो मतलब हमारे पास कितना बच गया है, हमारे पास 300 बच गया है अभी, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, कितना 300 बच गया है, जो हमारा क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमको नेक्स्ट मंथ के लिए बनाना होगा, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ कितना ऐड करेंगे, हमें रिसीव करना है 3700 रिसीव करना है कैश के रूप में, है ना। यहाँ पे 300 हमारा हो गया था क्या, टू बैलेंस बी डी 16 अप्रैल के लिए, और 3700 क्या हो गया हमारा, टू कैश हो गया, जो हम अलग से लगाएंगे, ठीक ना। थी हमारी पिटी कैश बुक, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं पिटी कैश बुक के। तो आज ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम सब्सिडीज बुक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पिटी कैश बुक क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।